वो इलाके हैं जो मॉस्को को और रूस को गर्म पानी के बंदरगाहों से जोड़ देंगे, यानी सी ऑफ अज़ोव में मारियुपोल, खेरसन और फिर आगे ओडेसा तक एक्सेस रूस चाहता है और सीधा क्रीमिया को रूस से जोड़ना चाहता है। ये इरादे हैं व्लादिमीर पुतिन के। व्लादिमीर पुतिन का ये भी कहना कि एक होना और एकता ही रूस की ताकत है। रूस के अंदर एक मत होकर रूस के लिए लड़ने वाला भाव, इसको उजागर करने की बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, रूस के खिलाफ पश्चिमी ताकतें अग्रसर हो रही हैं और रूस का हमेशा यही कहना है कि वॉर्सो तो खत्म हो गया, लेकिन नेटो, विश्व युद्ध की समाप्ति के बावजूद नेटो क्या कर रहा है और नेटो रूस की तरफ क्यों बढ़ रहा है। पिछले 30 सालों में जब से सोवियत यूनियन बिखर कर रूस और अन्य देश बन गया, उसके बाद से नेटो ने कम से कम 27 देशों को और शुमार किया है और धीरे धीरे वो पूर्वी यूरोप और यूक्रेन के साथ साथ रूस के पास तक पहुंचा है। अब सैन्य मार्च पास के बाद रूसी टैंक्स रेड स्क्वायर पर आते हुए फर्स्ट क्लास दिन है, धूप निकली हुई है, खुला आसमान है और ये रेड स्क्वायर का नजारा जहां रूसी झंडे के साथ अब टैंकों की एंट्री हुई है। रूस के टैंक्स का मादा दुनिया मानती है और इन टैंकों को, इन T-90 टैंक्स को हराना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी तोपें और बड़ी बड़ी टैंक्स दुनिया भर की इन टैंक्स को काउंटर नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं इस टैंक रेजिमेंट के साथ क्या व्लादिमीर पुतिन दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये हमारा सैन्य बल है, ये हमारी टैंकें हैं, ये हमारी आर्टिलरी है, क्या इसका मुकाबला आप कर सकते हैं। टैंकों की डिमांड, आर्मर्ड ट्रक्स की डिमांड ज़ेलेंस्की कर रहे हैं नेटो देशों से। अभी तक वो टैंक्स पूरी तरह वहां पहुंचे नहीं, लेकिन ये देखिए रूस का डिस्प्ले अपनी टैंक्स का, और इन टैंकों के पीछे उनके आर्मर्ड ट्रक्स। और ये अंदर का नजारा, आर्मर्ड ट्रक्स के अंदर भी अब कैमरा फिट किए गए ताकि आप ट्रक्स के अंदर भी देख सकें। रेड स्क्वायर से ये सीधी तस्वीरें, इसी रेड स्क्वायर पे जहां पुतिन ने संबोधित किया। आज से 1 साल पहले युद्ध का आगाज हो चुका था और युद्ध को छिड़े कुछ ही दिन हुए थे जब व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हम हमारे इरादे पर खड़े हैं, हमारे इरादे बुलंद हैं। तो एक तरफ बैंड्स परफॉर्म करते हुए, दूसरी तरफ आर्मर्ड ट्रक्स का पूरा रेजिमेंट सामने आता हुआ। ये रूसी आर्मर्ड ट्रक्स और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर्स और डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। व्लादिमीर पुतिन ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया आज विक्ट्री डे पर कि वो रूस की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। रूस पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस के लिए जनता अहम है, रूस सिर्फ शांति चाहता है। उन्होंने यूक्रेन पर पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिमी देशों पर रूस के लोगों को मारने का आरोप लगाया। पुतिन ने आज साफ कर दिया कि जब तक रूस सुरक्षित नहीं होगा तब तक युद्ध जारी रहेगा। जब तक नेटो ताकतें और नेटो की बंदूकें रूसी सीमा से दूर नहीं हटती, तब तक रूस ये युद्ध लड़ता रहेगा। जब तक ज़ेलेंस्की ये नहीं कहते कि वो नेटो से नहीं जुड़ेंगे, वो अलग रहेंगे, वो यूक्रेन को किसी की तरफ अलाइन नहीं होने देंगे, तब तक ये युद्ध रहेगा। और जब तक रूस अपनी सामरिक इंटरेस्ट को सुरक्षित नहीं कर लेता, सिक्योर नहीं कर लेता, तब तक ये युद्ध छिड़ेगा। इस मौके पर पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग में शहीद हुए जवानों के प्रति भी आभार जताया, उनके परिवार को भी नमन किया। कहा कि आपके वीर पुत्रों ने रूस के लिए, मदर रशिया के लिए अपनी जान कुर्बान की है। आप सबको नमन। पश्चिमी ताकतें निर्दोष लोगों को मार रहा है, उनको बेघर करने का दोष सीधा पश्चिमी ताकतों पर मढ़ दिया। यूक्रेन की जनता से कोई बैर नहीं,
वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निर्णय पर आपत्ति है। ये रूस पे और पुतिन बार बार कह चुके हैं कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को क्या जरूरत थी। उनको सिर्फ एक शब्द कहना था, एक वाक्य कहना था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे। यूक्रेन हमेशा न्यूट्रल टेरिटरी रहेगा, ना नेटो के अधीन होगा, ना रूस के अधीन होगा। यूक्रेन किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। रूस का ये आरोप हमेशा से रहा है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूएस अमेरिका के कहने पर और उसके प्रेशर पर ये युद्ध छेड़ा और ये रूस को कहा कि वो रूस के साथ नहीं, निष्पक्ष नहीं, नेटो के साथ जुड़ना चाहते हैं। और जैसे ही यूक्रेन पर नेटो की ताकतें, नेटो की बंदूकें, नेटो की तोपें आती हैं, रूस यह सीधा कहता है कि वो उसकी संप्रभुता पर सीधी चोट है, सीधा उनकी सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए 2014 में क्रीमिया पर अधिकरण किया था। उस वक्त बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा था कि ब्लैक सी में एक्सेस को, रूस के एक्सेस को बंद नहीं किया जा सकता। क्रीमिया ब्लैक सी का एक बहुत अभिन्न अंग है, काले सागर में पोर्ट का एक बहुत अभिन्न अंग है। और क्रीमिया में अब क्रीमिया को अधिकृत अपने अधीन कर रूस ने यह सिद्ध कर दिया कि वो कुछ भी करने को तैयार है। अब इस परेड पर नजर रखिए। आपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, तोपें, आर्मर्ड ट्रक्स और मिसाइल लॉन्चर्स तो देख लिए। कहा जा रहा है कि रूस अपनी परमाणु शक्ति की भी झलक यहां दिखाएगा। तो न्यूक्लियर मसल फ्लेक्सिंग भी आज रूस की इस विक्ट्री डे परेड में होने की बात कही जा रही है। मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं। क्या वो तस्वीरें भी इसी बात को बयां करती हैं? देखते हैं। Завершен. Да здравствует 78-я годовщина Великой Победы! Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура! विक्ट्री डे परेड के लिए रूस ने दुनिया के सामने शक्ति परीक्षण भी किया है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस ने अपने लेटेस्ट टैंक, मिसाइल और नए हथियार दिखाए। रूस ने आज अपनी शक्ति परीक्षण के जरिए दुनिया को यह संदेश दिया। रूस ने साफ कहा कि उसकी सेना के पास न सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए मॉडर्न हथियार हैं, बल्कि उसकी सेना के पास हथियार की कोई कमी नहीं है। वो सारी रिपोर्ट्स जो कहती हैं कि रूस का असला और उनके वेपन्स का जखीरा खत्म हो रहा है, उनके युद्ध कोष में कोई अब वेपन्स नहीं है, कंगाल हो रहा है रूस का आर्सेनल खाली हो रहा है, ये सारी बातें झूठी हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश रूस की, व्लादिमीर पुतिन और रूसी आर्मी की कि ये देखिए ये हमारा सैन्य बल है, ये देखिए ये हमारी शक्ति है, ये हमारे आर्मर्ड टैंक्स है। अब इस परेड की समाप्ति व्लादिमीर पुतिन सभी जनरल्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जनरल से हाथ मिलाते हुए उनका धन्यवाद करते हुए, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो विश्व युद्ध का हिस्सा थे वो, और कुछ सीनियर एडवाइजर्स, ये महिला काडर जिनका धन्यवाद करते हुए, पुरानी महिला ऑफिसर जिन्होंने रूस के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई, अपनी जान जोखिम में डालकर जर्मनी से युद्ध किया। वो सोवियत यूनियन की ही सेना थी जिसने सबसे पहले नाजी ताकतों को खदेड़ा और फिर पश्चिमी देशों के साथ मिलकर एलाइड फोर्सेस की जीत दर्ज करने में सबसे ज्यादा कुर्बानी सोवियत यूनियन की और रूस की सैन्य शक्ति ने दी। जहां इंग्लैंड और अमेरिकी फौज फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के पटल पर मात खा रही थी, वहीं पूर्व से आक्रमण करके नाजी फौजों को पीछे धकेलकर
हिटलर को अपने घुटनों पर लाने वाली फौज वो सोवियत यूनियन की ही फौज थी। इतिहास इस बात का गवाह है और इसीलिए रूस ये विक्ट्री डे परेड मनाता है। व्लादिमीर पुतिन लाइव तस्वीरों में सबसे हाथ मिलाते हुए कॉन्फिडेंट, खुश और फिट दिखते हुए अब सीढ़ियों से उतरकर व्लादिमीर पुतिन रेड स्क्वायर से आगे बढ़ेंगे, दिन के कार्यभार को संभालेंगे, उनके सैन्य चीफ से बातचीत और सभी नेताओं को ले जाने के लिए आपने देखा सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो पीछे लगी हैं। अब उस परेड को लीड करने वाले मेन ऑफिसर को सैल्यूट करते हुए ये रूसी फौज के चीफ और प्रेसिडेंट के गार्ड, खास गार्ड जो उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं। अब ये इम्प्रॉम्प्टू है। सेलेक्ट ऑफिसर्स, मेजर ऑफिसर्स, रूसी फौज के सारे डेकोरेटेड ऑफिसर्स वो लाइन में खड़े थे, लेकिन पुतिन ने उन सबको अपने पास बुलाया। अब उन सबसे खास बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन उनको एक पेप टॉक दे रहे हैं, उन सबको कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, जो हमें करना है रूस की संप्रभुता के लिए, रूस की सुरक्षा के लिए, हमें उस पर डटे रहना है, पीछे नहीं हटना है। ये मैसेज उन सबको, वो सभी फौज के सीनियर ऑफिसर्स जिनको धन्यवाद देते हुए और जिनको सैल्यूट करते हुए व्लादिमीर पुतिन और कहते हुए आपको अटेंशन में नहीं, अब आप स्टैंड एट ईज करें, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसे व्लादिमीर पुतिन और रूस के सामान्य नागरिक पुतिन का समर्थन कर रहे हैं इस बात पर कि रूस जो कर रहा है अपनी संप्रभुता के लिए कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। एक ही प्रश्न रूस पूछ रहा है, हम अमेरिका के द्वार खड़े हैं या अमेरिका और नेटो ताकतें हमारे घर के बाहर खड़ी हैं? और वो हमारे घर के बाहर क्या कर रही हैं? यूक्रेन तो हमारा पड़ोस है,
हमारे पड़ोस में नेटो ताकतों का क्या काम, नेटो की तोपों का, नेटो की गन्स का क्या काम, यही प्रश्न 2014 से पूछा जा रहा है। इनफैक्ट व्लादिमीर पुतिन 2010-2012 से इस बात को कहते आ रहे हैं कि नेटो को पूर्वी यूरोप की तरफ, रूस की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अगर नेटो ताकतें, अमेरिका और अन्य नेटो ताकतें पूर्वी यूरोप और रूस की तरफ बढ़ती हैं तो रूस को भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। रूस युद्ध नहीं चाहता, शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा पर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यही बात व्लादिमीर पुतिन हमेशा से कहते रहे हैं। 2014 में क्रिमिया का अधिग्रहण भी इसी वजह से किया गया क्योंकि नेटो ताकतें स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया तक पहुंच रही थी और मोल्दोवा तक आने की कोशिश कर रही थी। यूक्रेन में भी तख्ता पलट की उस वक्त कोशिश हुई थी और तभी व्लादिमीर पुतिन ने क्रिमिया का एनेक्सेशन किया था। क्रिमिया का अधिग्रहण इसीलिए किया क्योंकि क्रिमिया के जरिए डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रिमिया, ये अगर रूसी मेनलैंड से जुड़ता है तभी रूस के पास गर्म पानी के बंदरगाह का एक्सेस होगा और गर्म पानी का एक्सेस होगा तभी रूस दुनिया के साथ समुद्र के रास्ते ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है। इसको बचाने के लिए और रूस की सुरक्षा, संप्रभुता के साथ साथ रूसी नागरिकों की सुरक्षा के लिए और उनके वेलफेयर के लिए ये कदम उठाए गए हैं। यही व्लादिमीर पुतिन हमेशा से कहते आ रहे हैं। सितंबर 2021 में माफी चाहता हूं, सितंबर 2021 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया गया था। यह सिक्योरिटी एग्रीमेंट नेटो, अमेरिका और यूक्रेन के बीच साइन हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिकी मिलिट्री यूक्रेन की सरजमी पर आ सकती है और ब्लैक सी में अपने जंगी जहाजों को ला सकती है। इसी पर नाराज होकर पुतिन ने धमकी दी थी और कहा था जो बाइडेन को कि वो ये ना करें, ये एग्रीमेंट जेलेंस्की के साथ ना साइन करें। यह भी कहा जाता है कि तुर्की में जब मीडिएशन हुआ था जंग छिड़ने के ठीक 1-2 महीने बाद, वहां सुलह की बात हो गई थी, लेकिन अमेरिका के कहने पर जेलेंस्की पीछे हट गए और जेलेंस्की ने युद्ध को छेड़ने की बात की। रूस का हमेशा से ये मानना है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की महज कठपुतली है, नाच नचाने वाला अमेरिका है और अमेरिका के मंसूबे रूस की सुरक्षा, रूस की संप्रभुता के खिलाफ है और रूस ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यूक्रेन सिर्फ एक्शन का थिएटर ऑफ एक्शन है। जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो रूस बनाम नेटो ताकतें हैं, खासकर अमेरिका। इसीलिए अगर आप देखें तो जो देश जो अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं अब धीरे धीरे रूस का साथ देते हुए दिख रहे हैं। इसमें ईरान, चीन, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अब खुलेआम отцов, дедов и прадедов. Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!